हमारा नेक्स्ट लेक्चर है जेंडर स्टडीज का। और ये टॉपिक है पीएससी के गिवन सिलेबस के अंदर प्रॉब्लमेटाइजिंग द कैटेगरी ऑफ सेक्स क्वीर थ्योरी। सो द क्वीर थ्योरी जो है ये क्रिटिकल अप्रोच है जेंडर स्टडीज के अंदर, जो फिक्स कैटेगरीज हैं किसकी सेक्स या जेंडर की, उसको जो है चैलेंज करती है। और ये कहते हैं कि इसके अलावा भी बहुत सारे मीनिंग है। और ये जो चीजें हैं जेंडर है, जो जेंडर के अंदर जो कैटेगरीज जो दो फिक्स आपने मेल और फीमेल की बनाई है, तो ये फिर रिजिड है, ये फिर सोशल कंस्ट्रक्ट है। वो ये कहते हैं कि भाई ये फ्लूइड आइडेंटिटीज है। तो इसके अंदर बहुत सारे ये आंसर था किसकी तरफ, जो फेमिनिस्ट अप्रोच थी। तो फेमिनिस्ट अप्रोच आने के बाद कोई स्टडीज 1990s के अंदर जो है ना ये डेवलप हुई, सामने आई कि अदर कैटेगरीज ऑफ जेंडर जो है, अदर कैटेगरीज ऑफ जो सेक्स हैं, उनके ऊपर क्यों फोकस नहीं है। So queer theory is a critical approach that challenges fixed categories of gender, sexuality and identity. ठीक है, queer theory is part of reaction to feminist theories of 1970 that believe that sex comes with its essential characteristics. ठीक है, girls are calm and thoughtful, boys are spontaneous and passionate. फिर वो कहता है कि हमारा जो होल वर्क जो है वो फोकस क्यों है उसका मैन और वुमन के ऊपर ही, क्यों इसका जो है वो फोकस है, और बाकी तमाम कैटेगरीज को हम क्यों जो है इसको रिजेक्ट करते हैं। According to the Freud theories, that since men have Paris, they have the inherent social and societal power, क्योंकि जो है अकॉर्डिंग टू द जो फ्रूड है उसकी एनालिसिस साइकोएनालिटिक जो थ्योरी है उसके अंदर, he replaced this word with power. Okay. He called it phallus. Phallus, societal power that man has because of penis. So women want that phallus because they have no penis, so receiving during इसको we ड्रॉप कर देते हैं। अच्छा, queer theories believe that human body may not be essentially male or female. When infants are born with intersex, that is having both male and female characteristics, तो मेन ये आइडिया है queer theories का कि आपका सारा फोकस जो है मेल या फीमेल के ऊपर क्यों है। जो इसके अलावा जो जेंडर कैटेगरीज हैं, वो ये कहते हैं कि जो जेंडर कैटेगरीज आपने बनाई है, दो ही बनाई है, ये खुद फिर सोशल प्रोडक्ट है। ठीक है, ये आपकी लैंग्वेज की प्रोडक्ट है, आपकी सोसाइटी की प्रोडक्ट है कि आपने इसको सिर्फ डिफाइन ही दो चीज़ों के अंदर किया। उन्होंने कहा इसके अलावा भी कैटेगरीज हैं, तो उसको समझने की ज़रूरत है। ये मेनली मुद्दा है कि इनका क्वीर थ्योरीज का, जिसके अंदर फिर वो आगे एलजीबीटीक्यू लेकर आते हैं। तो न्यू अप्रोच है 90s के अंदर आई, ग्रू आउट ऑफ लेस्बियन एंड गे स्टडीज, गे एंड लेस्बियन स्टडीज ग्रू आउट ऑफ द फेमिनिस्ट स्टडीज एंड फेमिनिस्ट थ्योरी, form of academics challenge and notion of normative sexualities and deviant social behaviors जो है, deviant जो social categories of gender है या sex है, उनको ये कोई theories जो है स्टडी करते हैं और उनको वो डिफाइन करते हैं। Why you do some when you do something against your culture, you will be labeled as deviant and you will be punished. तो ये इनका क्वेश्चन है क्यों। ओके, गे एंड लेस्बियन स्टडीज आर मोर फोकस्ड। और फिर होमोसेक्सुअलिटी एंड हेटेरोसेक्सुअलिटी, इसको डिस्कस करते हैं कि थ्योरिस्ट। इसी को आगे लेकर चलते हैं। अच्छा, क्यूर थ्योरी इन डिक्शनरी मींस ओड। क्वीर इटसेल्फ जो वर्ड है, इसका मतलब क्या है कि ओड है या पेक्यूलर है या आउट ऑफ ऑर्डिनरी, जो जनरल अप्रोच है उससे हट कर कुछ है, उसे हम क्या बोलते हैं, क्वीर। उसके अंदर हमने देखा कि एलजीबीटीक्यू स्टडीज हैं, नॉन नॉर्मेटिव फॉर्म्स ऑफ सेक्सुअलिटी, जो सोसाइटी जो है ना जिनको करंटली जो है डिफाइन नहीं करती, उनको एक्सेप्ट नहीं करती, तो उन सेक्सुअलिटीज के ऊपर क्यूर थ्योरीज का जो है वो फोकस है। और ये इसके अलावा प्रोडक्ट है किसकी, फेमिनिस्ट अप्रोच की, क्योंकि फिर उन्होंने कहा भी जो फेमिनिस्ट है इनका सारा फोकस सिर्फ औरत के ऊपर है, जो फीमेल इश्यूज है उनके ऊपर है, फिर जो बाकी जेंडर जो है ना इनको इन्होंने जो है रिजेक्ट कर दिया है। तो इसीलिए फिर जो है ना इसके रिजल्ट के अंदर क्या आया, क्वीर क्वीर थ्योरीज आई। फॉर क्वीर थ्योरी सेक्सुअलिटी इज कम्प्लेक्स एरे ऑफ सोशल कोड्स एंड फोर्सेस। Theories of gender studies, Judith Butler says queer theory, ये जो है ना ये queer theorist है, फेमस queer theorist है।
रेफरेंस के लिए आप जो है ना ये इनका नेम वहाँ पर लिख सकते हैं। अच्छा, सोशल इंटरेक्शन एंड व्हेन इट ऑपरेट्स अंडर व्हाट इज कॉल्ड नेचुरल, एसेंशियल, बायोलॉजिकल और गॉड गिवन। इस सब को कोई थ्योरिस्ट क्वेश्चन करते हैं। ये कहते हैं आइडेंटिटीज फिक्स्ड नहीं है, चैलेंज ऑल नोशंस ऑफ फिक्स आइडेंटिटी, जो कि इवन फेमिनिस्ट भी कहते थे क्या, मेल या फीमेल। फिर अगेन जूडिथ बटलर इनकी मेन स्कॉलर है क्यूर थ्योरिस्ट की। इट इज मिस्टेक if one thinks that queer theory is another name for lesbian and gay studies. Judith Butler and Michael Foucault are the theorists. अच्छा, क्वीर थ्योरीज के अंदर फिर दो इसकी जो है ना सब जो है थ्योरीज कह सकते हैं कि भाई एक चीज है एसेंशियलिज्म, सेकंड है सोशल कंस्ट्रक्शन। ये नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट के अंदर आप इसको मेनली जो है ना आप रिलेट करेंगे। नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट के अंदर भी जो एसेंशियलिज्म है, इसको जो है ना ये नेचर की कैटेगरी के अंदर आता है। और इनका जो मेन जो मुद्दा है जो कहना है वो ये कहता है कि सेक्स और जेंडर डिटरमाइंड बाय सेक्स। सो एसेंशियलिज्म या एसेंशियलिस्ट थ्योरी जो है वो मेनली नेचर के ऊपर फोकस करते हैं। सोशल कंस्ट्रक्शन थ्योरी वो जो है ना वो सोशली कंस्ट्रक्टेड जेंडर के ऊपर फोकस करते हैं। अच्छा, रेस, सेक्स, एथनिसिटी, सेक्सुअलिटी आर कंसीडर्ड रेशनल। These qualities are inherent and you are born with them। ये एसेंशियलिस्ट या नेचर के प्रोपोनेंट जो है वो ये कहते हैं। और उन स्कॉलर्स के अंदर कौन है, कैप्लन एंड ग्रेवाल आर मॉडल्स ऑफ एसेंशियलिज्म। सोशल कंस्ट्रक्शन थ्योरी सोशली कंस्ट्रक्टेड सोशल फैक्टर्स हैं इसके अंदर, मेनली इन चीज़ों को वो डिफाइन करता है। अच्छा, मैन एंड वुमेन ऑफ 18th सेंचुरी वर कंसीडर्ड मैस्कुलिन एंड फेमिनिन। ठीक है, दैट वाज इरा ऑफ एसेंशियलिज्म। उस टाइम जो है ना मेनली जो जाविया था, जो बिलीफ था, जो जो है कॉमनली माना जाता था कि बायोलॉजिकल फैक्टर जो है, जो नेचर फैक्टर जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और वही डिफाइनिंग फैक्टर है। ओके। अच्छा, जेंडर आइडेंटिटी व्हाट ही थिंक्स, जेंडर एक्सप्रेशन मैस्कुलिन या फेमिनिन जो है वो एक्सप्रेस करता है अपने आप को। हो सकता है कि एक फीमेल हो लेकिन जो है ना उसके अंदर मैस्कुलिन जो है ना उसके अंदर ट्रेड हो, अग्रेसिव हो, वो जो है ना स्ट्रॉन्ग हो, उसकी आवाज़ भारी हो सकती है, ठीक है? और उसके अलावा जो उसका जो स्टाइल ऑफ टॉकिंग है, वॉकिंग है, तो वो भी मैस्कुलिन हो सकता है। अल्फा कैरेक्टरिस्टिक उसके अंदर हो सकती हैं। फिर बायोलॉजिकल सेक्स मेल या फीमेल। अच्छा, जो सेक्सुअलिटी है, अब एक है सेक्स, दूसरा है सेक्सुअलिटी। सेक्सुअलिटी इज़ डिफरेंट। सेक्सुअलिटी का मतलब है टू व्हॉम वन इज़ अट्रैक्टेड, मेल, फीमेल, भी होमो है, गे है या लेस्बियन है, ये जो है स्टैंडर्ड एनसाइक्लोपीडिया इसको डिफाइन करता है। सेक्सुअलिटी इस चीज़ को डिफाइन करती है। अच्छा, नेक्स्ट जो है इसी टॉपिक के अंदर इस सेक्स इज सोशली डिटरमाइंड टू, रेफरेंस है इसका स्टैंडर्ड एनसाइक्लोपीडिया। तो यहाँ से इस टॉपिक को किया हुआ है। तो इसकी फिर वही नेचर या नर्चर डिबेट भी हम यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। बायोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म जो है, जो नेचर का फैक्टर है उसको भी हम डिस्कस कर सकते हैं। सेक्स डिपेंडेंट अपॉन योर क्रोमोसोम, सेक्स जेनिटेलिया या जो है ना आपका जो हार्मोन सिस्टम है उसमें वो फोकस करता है। ये इसका जो है बैकग्राउंड है इन 1880s। ठीक है ना, ये हम इस टॉपिक की तरफ आ रहे हैं। सेक्स इज सोशली डिटरमाइंड टू इन 80s साइकोलॉजिस्ट बायोलॉजिस्ट कॉल्ड वुमन एज एनाबॉलिक। ये जो है ना इन कंजर्व करती है। एनाबॉलिक मींस कंजर्वेटिव नेचर हो, कंजर्व करने की नेचर हो, संभालने की नेचर हो, महफूज करने की नेचर हो, तभी वुमन जो है ना वो सेव करती है एनर्जी को। तो ये एनाबॉलिक है। जो मैन है वो कैटाबॉलिक है, वो ब्रेकर ऑफ एनर्जी है, दे आर अग्रेसिव। ओके। फेमिनिस्ट डिसरिगार्ड दिस बायोलॉजिकल डिटरमिनिज्म। वो ये कहते हैं कि भाई ये बायोलॉजिकली ये जो है ना जो सेक्स का कंस्ट्रक्शन है वो नहीं है। लेकिन जेंडर स्टडीज के अंदर हमने शुरू से पढ़ा है कि बायोलॉजिकल फैक्टर्स आर एनालाइज्ड एंड दे आर इम्पोर्टेंट रिगार्डिंग सेक्स। तो ये फिर डिबेटेबल है। आपने जब इसका आंसर देना है तो आपने दोनों दोनों साइड्स को डिस्कस करना है। आप बेशक नेचर वर्सेस नेचर को वहाँ रिलेट करेंगे,
जो जेंडर थ्योरिस्ट हैं आप उनको वहाँ पर फिर जो है ना उनका रेफरेंस देंगे, फिर क्वीर थ्योरिस्ट का भी जो है आप जो है ना वहाँ रेफरेंस देके 3 डिफरेंट रेफरेंसेस देके फिर उसको कंक्लूड करेंगे। So, biological determinism today is uncommon. In 1970s, argued women should not become pilots. 1970s के अंदर माना जाता था कि वुमेन को जो है ना पायलट्स नहीं बनना चाहिए। तो लेकिन अब देखें ये कॉमन है, अब वो जो है वो बन रही है, वो कहते हैं बिकॉज ऑफ द पीरियड्स अनस्टेबल पीरियड होता है वो नहीं बनना चाहिए। लेकिन आज के दौर के अंदर हो रहा है तो फिर वही फ्लूइड आइडेंटिटीज है। लेकिन मेनली ये जो है कि इस सेक्स सोशल डिटरमाइंड टू, तो ये नहीं है, क्योंकि जितने भी थ्योरिस्ट हैं उनका सारों का फोकस जेंडर के ऊपर है। जो सेक्सुअल फैक्टर्स हैं, जो सेक्सुअल आइडेंटिटी है उसके ऊपर किसी का फोकस नहीं है कि बायोलॉजिकल फैक्टर्स जो है और आप उनको इस डोमेन के अंदर जो है आप इग्नोर नहीं कर सकते और जो है कम नहीं कर सकते। क्यों? उसी एक सुपीरियर एग्जांपल है कि कॉर्पस क्लोसम ब्रेन की जो नर्व एंडिंग्स जो होती हैं ब्रेन के अंदर, वो कहते हैं वो जो वुमन की जो होती है वो थिकर होती है। तो डिफरेंसेस इन ऑटोनॉमी, तो सेक्स जो है, जो आपके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बॉडी है, वो सोशली डिटरमाइंड नहीं है। तो ये इसका आंसर है। जेंडर 1960s जो है ना तो मेनली जो मैस्कुलिन या फेमिन जो है ना फेमिनिन जो है जो टैग लगाया जाता था, रेफर किया जाता था 1960s के अंदर जो है ना लगाना शुरू किया। ये शुरू हुआ जेंडर nurtured social practices, gender result of socialization, influence of socialization, gender stereotypes पहले डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, gender is matter of having feminine and masculine personalities. Mother-daughter relationship differs from and mother-son relationship. True. Childhood socialization हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। सोशल इंस्टीट्यूशंस को साइकिक डेवलपमेंट के अंदर सोशल इंस्टीट्यूशन को पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, masculinity and femininity, sexuality, women are treated as subjects in sexual terms, इन दोनों के बारे में डिस्कस किया जा रहा है। women are treated as objects to satisfy men's needs. Masculinity is sexual dominance, femininity is taken as sexual submission. We cannot predict sexual orientation, gender expressions of any event at its birth. आप सेक्स जो है डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन उसकी सेक्सुअलिटी, उसका जेंडर जो है ना, उसका सेक्सुअल ओरिएंटेशन जो है वो आप भी डिफाइन नहीं कर सकते कि आगे वो ट्रेड्स मस्कुलिन वाले शो करेगा या फेमिनिन वाले शो करेगा। अच्छा, द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ सेक्स इज ऑफन डिनाइड। सेक्स इज biologically assigned, genitalia, reproductive system, नेचर फिर यहाँ आ गया, या एसेंशियलिज्म आ गया। यहाँ जो बायोलॉजिकल जो फैक्टर्स है वो यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। Distinction between sex and gender is not regularly observed and it is used interchangeably। हमारी सोसाइटी के अंदर क्योंकि इस बारे में जो है अवेयरनेस नहीं दी जाती है, डिस्कशन नहीं होती, तो हम इसको सेक्स और जेंडर को इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, सिनोनिमसली यूज करते हैं। ओके। अच्छा, इसके अलावा जो है बायोलॉजिकल सेक्स हमें पता है, मेल हार्मोन्स एक्स वाई, फीमेल एक्स एक्स, ठीक है। तो इनके अलावा वो कहते हैं कि भाई तकरीबन इंटरसेक्स आर रफली 2% ग्लोबली। जो मेल और फीमेल के अलावा जो बाकी जो सेक्सेस हैं वो 2% है पूरी पूरी दुनिया का। उसके अंदर है आपका जो कह सकते हैं, जो हमने जो है ना वो थर्ड सेक्स की बात की थी कुछ देर पहले, तो वो कितना है यहाँ वो जो है ना उनके अंदर मिक्स क्वालिटीज होंगी मेल और फीमेल की, या जो है ना कोई जो उनका जो एक जो ट्रेट है मैस्कुलिन होने मेल होने का या सेक्स होने का, वो फिर वहाँ पर मिसिंग होगा। तो इनको इंटरसेक्स बोलते हैं। तो वो रफली 2% है कि इसका ग्लोबल फिगर जो है पॉपुलेशन का। Intersex are roughly 2%, 98% of other population is between and two chromosomes के साथ पैदा होते हैं, यानी कि XX होगा या XY होगा। ओके, ये हो गया फीमेल का, XY हो गया मेल का।
Anatomically, both are different. Differences between sexes based on anatomy, psychology, neuroscience, evolutionary biology, medical genetics, physiology, and empirical research. ठीक है, biological influences, biological factors such as biological sex influences our behavior. ठीक है, ऑर्गोनेट्स, एंडोक्राइन सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो अफेक्ट कर रहा होता है। लेकिन ये जो है ना, हम कहें कि भी जो सेक्स है वो सोशली डिटरमाइंड है, नहीं हो सकता, क्योंकि जो ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो सेक्स को डिफाइन कर रहे होते हैं। किसी हद तक जो है ना, जो आपके बायोलॉजिकल फैक्टर्स जो है आपके सोशल फैक्टर्स को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं, लेकिन सोशल फैक्टर्स आपके जो है ना, वो जो बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, जेनेटेलिया है, तो उसको वो जो है ना वो अफेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ये gonads, endocrine system, reproductive system influences our clothing, our sports, our profession and partner we are going to choose. Biology says women are more prone to depression. और check biological causes देखने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं। ब्रेन डिजीज अपॉन डिपेंड अपॉन द बायोलॉजिकल सेक्स। आल्सो कुछ लोग कहते हैं कि भाई काफ़ी जो बीमारियाँ हैं वो आपके सेक्स के ऊपर वो डिपेंड करते हैं। न्यूरोसाइंस के अंदर जो है बाकी जो है हेमिस्फीयर स्ट्रक्चर है ब्रेन का, लेफ्ट है या राइट है, न्यूरल एक्टिविटी है, कॉर्पस क्लोसम है, लाइक्स या डिसलाइक्स है, वो कुछ बायोलॉजिकल फैक्टर्स के ऊपर वो डिपेंड कर रहे होते हैं। इंटरसेक्स को जो है हम पूरी कम्युनिटी भी बोलते हैं, पहले हमने डिस्कस कर लिया है ये। सिंगल बायोलॉजिकल सेक्स इज सोशली कंस्ट्रक्ट इज इट इज लाइक वन सिंग डॉग और कैट आर आल्सो द सोशल कंस्ट्रक्ट। बिल्कुल सही बोला है। इसी तरह है कि आप ये कहें भी कुत्ता भी है और जो बिल्ली है ये सोशली कंस्ट्रक्टेड है और ये एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो इसको हम डिनाई नहीं कर सकते कि जो बायोलॉजिकल सेक्स जो है वो सोशली कंस्ट्रक्टेड नहीं है। लैंग्वेज इटसेल्फ इज सोशल कंस्ट्रक्ट। अगर हम बायोलॉजिकल सेक्स को सोशली कंस्ट्रक्ट बोल देंगे तो ये जो क्लेम जो है ना वो इंटायरली फॉल्स है। साइंटिफिक मेथड्स को, साइंटिफिक थिंग्स को आप टोटली डिनाई नहीं कर सकते। अच्छा, जेंडर सोशल कंस्ट्रक्ट है। फ्रॉम इन्फेंसी स्टार्ट्स लर्निंग फ्रॉम द सोसाइटी। सोसाइटल एजेंट्स होते हैं। 1 to 4 ईयर चिल्ड्रन लर्न अबाउट देयर जेंडर बिहेवियर। 1 से 4 साल की उम्र में वो जेंडर बिहेवियर बच्चा सीख रहा होता है, कभी उसने उसको कौन सा जेंडर असाइन किया गया, उसने किस तरह से एक्ट या रिएक्ट करना है। तो फिर 4 से 8 की एज के अंदर जेंडर आइडेंटिटी वो एक्सप्रेस करता है, क्या या मैस्कुलिन या फेमिनिन जो है ना, आपके वो जो ट्रेड्स होंगे बच्चा वो अपनी जेंडर आइडेंटिटी जो है वो एक्सप्रेस करेगा। पोस्ट टेन वो अपनी सेक्सुअल ओरिएंटेशन जो है ना वो सेक्सुअलिटी जिसको हमने बोला वो उसको जो है वो शो करेगा कि आया स्ट्रेट और गे और लेस्बियन और अदर। तो उसके बाद जो है ना वो सेक्सुअल ओरिएंटेशन अपनी जो है वो शो करता है। हेटेरोसेक्सुअल है, बाइसेक्सुअल है, होमोसेक्सुअल है, वो आफ्टर द एज ऑफ 10। ये साइंटिफिक मेथड्स कुछ साइंटिस्ट ये बात बोलते हैं। ओके, यहाँ तक हमारा क्विज स्टडीज नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट जो है हमारी कंप्लीट हो गई है, और जो सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म था उसको हमने जो है ना वो उसको डिस्कस किया। थैंक यू। अब नेक्स्ट हम जो है ना मैस्कुलिनिटीज और फेमिनिनिटी इसको जो है हम डिस्कस करेंगे। वो हमारा जो सिलेबस के अंदर नेक्स्ट टॉपिक है। अगर आप पीएससी का सिलेबस देखें तो नेक्स्ट टॉपिक भी यही है।